सरकार को झुकना पड़ेगा, आज नहीं कल झुकना पड़ेगा। ज्यादा ईगो में काम नहीं चलेगा, क्योंकि ये सत्ता किसी की बापोती नहीं है। जब हम लोग कह रहे हैं सरकार से बार बार कि सेटिंग गेटिंग हो रहा है, सरकार कह रहा है कि नहीं हो रहा है, ये सब बीजेपी वाला है, हम लोग बीजेपी वाला है जी। इसीलिए बड़ी मछलियों तक सीआईडी को पहुंचने का जो है ना औकात नहीं है, इसीलिए आनन फानन में सीआईडी को सौंप दिया। जिस उम्र में हम लोगों को कलम चाहिए, उस उम्र में हम लोगों को सलाह तख्ती पकड़ना पड़ रहा है, जिंदा मुर्दा करना पड़ रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी से हम लोग तो कह रहे हैं कि अगर आपको सीट बेचना है तो खुलेआम घोषणा कर दीजिए कि हम सचिवालय का सीट इतना में बेच रहे हैं, डीएसपी का इतना में बेच रहे हैं और बीडीओ का इतना में। यहाँ पे देखिए देवेंद्र नाथ महतो के भूख हड़ताल के साथ साथ कई सारे छात्र हैं, उनसे हम लोग बातचीत करते हैं। कैसे देख रहे हैं इस आंदोलन? ये इस आंदोलन को हम लोग पूरे प्रोटेस्ट में लगे हुए हैं कि पूरे सिस्टम को चेंज करें। इस आंदोलन से देख के सरकार कुछ सीखें, ठीक है, कि इतने बच्चे का दुख दर्द पीड़ा है तो उस बच्चे के मांगे को रखें और बच्चे से आके वार्तालाप करें और बातचीत करें और निष्पक्ष। और सबसे पहले कि जितने अभय तिवारी एग्जाम दिए हैं, जितने भी एग्जाम दिए हैं और जिसमें क्वालिफाई हैं, सारे एग्जाम को पहले रद्द किया जाए, उसके बाद फिर ईडी से जांच किया जाए, सीबीआई से जांच किया जाए। चलिए आइए हम लोग बाहर से और छात्रों से बातचीत करेंगे कि कैसे देख रहे हैं इस आंदोलन को। आइए सोनू जी इधर आइए। दादा बोला जाए इस आंदोलन को कैसे देख रहे हैं? क्योंकि भूख हड़ताल जो सोनम वांगचुक सर का दिल्ली में चल रहा था, उसके तर्ज पे देवेंद्र नाथ महतो जी यहाँ पे है, कई सारे छात्र हैं, ये भरोसा के साथ बैठे हैं, आस लगा कर के साथ आंदोलन में खड़े हैं कि अब न्याय मिलेगा। इस सिस्टम को कैसे देख रहे हैं और 26 साल का ये सिस्टम कब सुधरेगा? देखिए, सिस्टम सुधारने के लिए इसी तरह के आंदोलन करना पड़ेगा। और ये देखिए, ये आर या पार की लड़ाई है मेरे भाई। ये ऐसे नहीं होगा कि मैंने लिपापोती कर दिए, जांच कर दिए, सीआईडी जांच हो गया, वो होगा, ये सब से कुछ नहीं होगा। और ये एक देखिए, आप धीरे धीरे छात्रों का आंदोलन जो है तेज पकड़ रहा है, रफ्तार पकड़ रहा है, क्योंकि आप देख रहे हैं एक छात्र भींग रहा है, देवेंद्र नाथ महतो तो यहाँ 3 दिन से पड़े हुए हैं। लेकिन सरकार को झुकना पड़ेगा, आज नहीं कल झुकना पड़ेगा। ज्यादा ईगो में काम नहीं चलेगा, क्योंकि ये सत्ता किसी की बापोती नहीं है। आज जो हेमंत सोरेन ये सोच रहा है कि मेरा बाप का दिया हुआ जागीर है, तो वो भूल जाए, ये सत्ता के अहंकार में ना रहे, बहुत ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है। ये छात्र जो है, इस राज्य के छात्र, एक दिन इसको आज नहीं तो कल इनको थूक चाटना होगा। अगर कल करे सो आज करे और आज करे सो अब करेंगे तो ज्यादा बेहतर है। नहीं तो कहीं ऐसा ना हो छात्र जो है विकराल रूप ले ले और एक आंदोलन जो है एक तूफान का रूप ले ले, तो फिर संभालना मुश्किल होगा। फिर सड़कों पे मंत्री संतरी लोगों को चलना मुश्किल हो जाएगा, जूता मारेंगे लोग, क्योंकि छात्र जो है अब अनियंत्रित हो गए हैं। छात्र जो है नियंत्रित नहीं रहेंगे, क्योंकि आज के बाद ये आंदोलन और चरणबद्ध तरीके से होगा और सिस्टमेटिक ढंग से होगा। अभी तक छात्र उग्र नहीं हुए हैं और शांतिपूर्ण रूप से जो है शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन कर रहे हैं। लेकिन ये ना सोचे कि इसी तरह के शांत रहेंगे लोग। ये शांति से पहले एक मतलब क्या कहते हैं, तूफान से पहले का एक शांति है। जिस दिन ये तूफान उड़ जाएगा ना मेरे भाई, आपको अच्छे लोग इसके जद में आएंगे, ठीक है। और ये हेमंत सोरेन जो जिस तरह से अपना कुनवा बना के रखा है ना, सीजीएल में या जेपीएससी में या जेएसएससी में जो अपने लोगों को रखा हुआ है, देखिए 2 बातें हैं, समझ लीजिए। सुप्रिया भट्टाचार्य जेएमएम का प्रवक्ता है, उनकी वाइफ जेएसएससी के मेंबर्स हैं। कैसे एक ढाका वाली रिफ्यूजी आदमी या कैसे चलिए प्रवक्ता आपने बना दिया, कैसे जेपीएससी का मेंबर बना सकते हैं आप, है ना। उस पे जांच क्यों नहीं हो रहा है? उस पे जांच हो जाए, पता चलेगा दूध का दूध पानी का पानी। इसीलिए बड़ी मछलियों तक सीआईडी को पहुंचने का जो है ना औकात नहीं है, इसीलिए आनन फानन में सीआईडी को सौंप दिया, ताकि सीआईडी जो है कल आने वाली सीबीआई है, सीबीआई का सबूत मिटा सके। और ये जांच नहीं कर रही है, जांच करती तो जिन लोगों को पकड़ा है वो फास्ट ट्रैक के तहत उनको सजा दे।
आप ही ने कानून बनाया है ना, 10 साल की सजा और 10 करोड़ का जुर्माना और घर की कुर्की, तो उनके पूरे संपत्ति को जब्त कीजिए, फास्ट ट्रैक के तहत सजा दीजिए लोगों को, तब पता चलेगा भाई, तब छात्रों को लगेगा कि आपका जांच जो है सही है, क्योंकि आपका जांच का आंच अभी पहुंचा नहीं है। जांच का आंच ना पहुंचे इसीलिए आपने सीआईडी को लगा दिया। सीआईडी से कोई काम होने वाला नहीं है। सीआईडी जस्ट लाइक ए जर्मन शेफर्ड, इसको काटो तो उसको काटो, इसको पकड़ो तो उसको पकड़ो, ये जर्मन शेफर्ड से कुछ नहीं होने वाला है। सीआईडी झारखंड सरकार की है और झारखंड सरकार के लिए वो काम करती है। जैसा वो बोलेंगे सीएम हाउस से जैसा बोला जाएगा उसी तरह से सीआईडी करेगी। नहीं तो अभी तक जांच क्यों नहीं पहुंची, वहां तक पहुंचना चाहिए था। कैसे देख रहे हैं छात्रों का पीड़ा? आप लोग खुद छात्र हैं, कैसे समझ में आ रहा है ये पीड़ा देख करके? भूख हड़ताल, दूसरी तरफ बारिश में भीग रहे छात्र, कितना पीड़ादायक क्षेत्र ये पल है। इस समय हमारे झारखंड में एक तरह से संकट मंडरा रहा है। देख सकते हैं कि हम 2021 में भी एग्जाम दिए थे, 7वीं से 10वीं वाला, उसके बाद 11वीं से 13वीं में बैठे, उसमें भी हमारा नहीं हुआ। अब जो है 14वीं जेपीएससी प्रीलिम्स में बैठे, इसमें भी हम सोचे थे बहुत उम्मीद से कि इस बार मेरा हो जाएगा, लेकिन यह हो किसका रहा है? जो 50 लाख 60 लाख 1 करोड़ 20 लाख लेके बैठा उसका हो रहा है, और हम लोग का तो रिजल्ट में पूरा रोल नंबर में गायब हो जा रहा है। कट ऑफ मार्क्स में पता नहीं चल रहा है कि कट ऑफ मार्क्स कितना है, किसका है। और तो और जब हम लोग कह रहे हैं सरकार से बार बार कि सेटिंग गेटिंग हो रहा है, सरकार कह रहा है कि नहीं हो रहा है, ये सब बीजेपी वाला है। हम लोग बीजेपी वाला है जी, हम लोग बीजेपी वाला दिखते हैं सरकार को हम लोग बीजेपी वाला दिखते हैं। हम छात्र नहीं हैं, यहाँ हमको लिखना पड़ेगा कि कमलेश चौधरी छात्र है। आज जो ये स्थिति बना है, यहाँ जो मंजर आप देख रहे हैं, ये स्थिति बनाने वाला झारखंड सरकार है। और झारखंड सरकार के जो सिस्टम है, जेएसएससी जेपीएससी झारखंड लोक सेवा आयोग और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग, ये इनका जो गलत कार्य है उसके वजह से ये मंजर बना है। आज क्या जरूरत था आदरणीय देवेंद्र नाथ महतो जी को भी भूख हड़ताल पर जाने का? अरे जिस उम्र में हम लोगों को कलम चाहिए, उस उम्र में हम लोगों को साला तख्ती पकड़ना पड़ रहा है, जिंदा मुर्दा करना पड़ रहा है। जिंदाबाद मुर्दाबाद। आज झारखंड का बने हुए देख रहे हैं कि 26वां साल चल रहा है, लेकिन हमारे झारखंड के 26,000 लोगों को भी नौकरी नहीं मिली है। और उससे भी दुर्भाग्य की बात है कि 25 गो जेपीएससी होना चाहिए था, 8 गो जेपीएससी हुआ है और गिनवा दिया कि 14वां जेपीएससी है। उससे भी दुर्भाग्य की बात है कि जो जेपीएससी हुआ है वो भी पिछले जेपीएससी में जो फर्स्ट सेकंड में मॉक इंटरव्यू में नंबर बढ़ा करके नौकरी दिया गया। हम इतिहास में तो नहीं जाएंगे, लेकिन जब हम एग्जाम दे रहे हैं अपने समय से 2021 से, तो हम अपने आंखों के सामने भ्रष्टाचार देख रहे हैं। ये हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसीलिए हम लोगों ने 25 जुलाई से लगातार अनिश्चितकालीन सत्याग्रह पर बैठे हुए हैं। और आज देवेंद्र नाथ महतो जी का अनशन का 3रा दिन है और एक हमारे साथी पीछे बैठे हुए हैं अनशन पर। हम लोग राज्य सरकार से मांग कर रहे हैं कि अरे भाई हमारी मांगे दे दो, हम भीख नहीं मांग रहे, हम अधिकार मांग रहे हैं। हम लूटना नहीं चाहते, हम संवैधानिक अधिकार मांग रहे हैं, जो हमारा एकदम जेन्युइन अधिकार है वो हम मांग रहे हैं। आखिर कब तक हम लोग को रुलाएंगे आप? हमारा जो आज का अंधेरा है ना, ये जो हम रात गुजार रहे हैं, मुझे लगता है कि आने वाला समय में इससे बहुत बुरा रात गुजरेगा और हमारा जनरेशन का भी गुजरेगा। इसीलिए हम लोगों ने दृढ़ संकल्प लिया है, हमारे छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो जी ने दृढ़ संकल्प ले लिया है कि इस बार आर पार या तो रिफॉर्म करो या तो हमारा डेड बॉडी उड़ जाएगा, लेकिन हम आत्मसम्मान, राज्य के युवाओं के आत्मसम्मान से समझौता नहीं करेंगे। राज्य के 30 लाख 35 लाख बेरोजगार युवा सड़क पर भटक रहे हैं, कहीं चेन्नई में, कहीं मुंबई में, कहीं दुबई में डेड बॉडी आ रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ हम लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है। यहाँ किसको रोजगार मिल रहा है? राजस्थान वालों को, पंजाब वालों को, हरियाणा वालों को। कैसा एक अभय तिवारी जैसा ब्रिलियंट व्यक्ति को नौकरी मिल रहा है, जिसका पूरा परिवार, उसका वाइफ भी ब्रिलियंट थी, उसका भाई भी ब्रिलियंट था, और तो और एक सुमन सौरभ व्यक्ति नाम का जो है उसका OMR शीट वायरल हो रहा था, जिसका गिरफ्तारी हुआ है। मतलब जिस व्यक्ति का 100-120 क्वेश्चन सही हो रहा है वो क्वालिफाइड नहीं है, लेकिन जिसका 15 क्वेश्चन सही हो रहा है वो क्वालिफाइड हो जा रहा है।
तब पता चला कि पर्दे के पीछे यहाँ सब खरीद बिक्री का खेल चल रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी से हम लोग तो कह रहे हैं कि अगर आपको सीट बेचना है तो खुलेआम घोषणा कर दीजिए कि हम सचिवालय का सीट इतना में बेच रहे हैं, डीएसपी का इतना में बेच रहे हैं और बीडीओ का इतना में बेच रहे हैं, और नहीं तो हम लोगों की मांगे पूरी कर दीजिए।